कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयः निश्चितं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्चेयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्चेयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्चेयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सब लोग साथ में बोलिए, आराम से बोलिए, अगर जल्दी में नहीं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यश्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर। कार्पण्य of miserliness, Dosha by the weakness, upahat, being affected, swabhava, characteristics, pritchami, I am seeking, I am asking, tvam, unto you, dharma, religion, sammoda, bewildered, cheta, in heart, yat, what, shreya, all good, syat, maybe, nishchitam, confidently, bruhi, tell, that, may, unto me, shishya, disciple, te, your, aham, I am, sadhi, just instruct, mam, may, tvam, unto you, prapannam, surrendered. Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and soul surrender unto you. Please instruct me. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता भगवान की वाणी है, भगवान प्रवचन किए हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है। भगवान कुरुक्षेत्र में प्रवचन करने के लिए नहीं गए। क्षेत्र में इसलिए गए थे, वो तो ड्राइवर बन करके गए, कोई टीचर बन करके नहीं गए थे, ड्राइवर थे। और जरा कहाँ थे। और अर्जुन का पूरा अधिकार था, जैसे वे ऑर्डर करें वैसे कृष्ण को चलना। और युद्ध में ऑर्डर करने का विधि भी बहुत विचित्र है। यहाँ युद्ध भूमि है, युद्ध चल रहा है, बैटल चल रहा है, वहां तो तोप की आवाज आ रही है, तो क्या क्या बहुत आवाज है ना। तो अर्जुन शब्द से कहें तो हो सकता है कि कृष्ण ठीक से सुन नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, और कुछ कुछ संकेत निर्धारित। ड्राइवर का सीट नीचे होता है और जो वेरियर है, योद्धा है, रथी है, तो उसका सीट ऊपर होता है। तो मान लीजिए कि रथ को दाहिने की तरफ ले जाना है, तो हो सकता है कि सबसे भी कहते हों, लेकिन जैसे आप लोग क्लच ब्रेक का उपयोग करते हैं वैसे अर्जुन अपने पैर से कृष्ण के कंधे पर संकेत करते हैं। दाहिने कंधे पर पैर लगा दी, मतलब रथ को दाहिने मोड़ना है। और कृष्ण एक सामान्य सारथी बन करके अर्जुन के साथ गए और अर्जुन उनको ऑर्डर दे रहे थे। अब भगवान
भगवत गीता पढ़ेंगे और प्रारंभ में वर्णन है, धृतराष्ट्र प्रश्न किया कि कौरव और पांडव और मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र में इकट्ठा हुए तो क्या किए, और युद्ध करने की इच्छा से वे इकट्ठे हुए, तो युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए थे तो युद्ध होगा, इसमें प्रश्न क्या कठिन हो रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र वे युद्ध करने के इच्छा से इकट्ठा हुए थे, लेकिन धर्म क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे, और उनका एक भाव है कि क्या ऐसा हुआ कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, स्थान के प्रभाव से उनके निर्णय में परिवर्तन हो गया। कभी कभी स्थान के प्रभाव से मन बदल जाता है। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति किसी बहुत निराशा में है या बहुत क्रोध में है, कुछ बहुत निगेटिव डिसीजन लेना चाहते, कदाचित मंदिर में चला गया तो उसका चित्त शांत हो जाता है, वहां से लौट आता है। कई लोगों का अनुभव है, स्थान का प्रभाव होता है। और कुरुक्षेत्र तो बहुत पवित्र स्थान है। कुरुक्षेत्र का परिचय दिया गया है, कुरुक्षेत्रम देव यज्ञ। कुरुक्षेत्र इतना पवित्र स्थान है कि स्वर्ग से देवता लोग यज्ञ करने के लिए आते थे। धर्म क्षेत्र धर्म का स्थान है, और उनका प्रश्न था कि क्या धर्म के प्रभाव से, क्षेत्र के प्रभाव से कोई परिवर्तन हुआ, कुछ कॉम्प्रोमाइज का प्रस्ताव हुआ, क्या हुआ और क्या किया। और संजय सब डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि दोनों सेना और कुरुक्षेत्र में उपस्थित। दुर्योधन पांडवों के सेना का निरीक्षण किया और द्रोणाचार्य के पास जा करके उनको इंस्ट्रक्शन देने लगा। कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है और फाइनली वो इंस्ट्रक्शन दिया कि भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। कि आप सेनापति हैं तो आपका कर्तव्य है कि भीष्म की रक्षा आप कीजिए, भीष्म की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सेना के गार्जियन थे। और लोग इधर आगे आ सकते हैं, आगे है जगह काफी, सामने आ जाए, आगे आप लोग आगे बढ़ जाए। बहुत योद्धा उस भूमि में जुटे हुए थे, लेकिन भीष्म का स्थान अद्वितीय था। दुर्योधन को बहुत गुमान भी था। वो परिचय दे रहा है कि अपर्याप्त बलम भीष्माभिरक्षितम्। हम लोगों की जो सेना है तो उसकी संख्या अनलिमिटेड है, अपर्याप्त। कौरवों की सेना की तुलना में बहुत अधिक है। दोनों पक्षों को मिला करके 18 अक्षौहिणी सेना उपस्थित। एक अक्षौहिणी में लगभग 2 लाख सैनिक होते हैं। पांडव के पक्ष से 7 अक्षौहिणी और 11 कौरवों के पक्ष से 11 अक्षौहिणी। अब 11 और 7 में तो अंतर होता है ना। 7 का लगभग दूना के नजदीक 11 है, 1.5 से तो अधिक कुछ जा रहा है ना। तो कह रहा है कि अपर्याप्त, अनलिमिटेड,
प्रचुर मात्रा में हमारी सेना है। एक तो संख्या में भी बहुत अधिक है और भीष्माभिरक्षित, जो सेना का कंट्रोल है, सेना को सजाए हैं, वो भीष्म है। भीष्म बड़े ही युद्ध कौशल व्यक्ति थे। ऐसा वर्णन किया गया है कि राम शस्त्र भृतांबर, जो इतने भी शस्त्रधारी हैं, और उसमें परशुराम जी का स्थान सबसे ऊपर है। परशुराम जी बड़े ही लड़ाकू हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जब सहस्त्रबाहु अर्जुन के राजधानी पर वे आक्रमण किए, क्योंकि वे लोग गाय, इनके पिताजी का गाय लेकर के चले गए और इनके पिताजी की हत्या भी कर दिए थे और आक्रमण किए, और परशुराम जी अकेले थे, एक हथियार परशु, और सहस्त्रबाहु अर्जुन की पूरी सेना को परास्त कर दिया। अकेले 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, और परशुराम जी बड़े ही शक्तिशाली। और उनके शिष्य हैं भीष्म पितामह, ये भी बहुत बड़े युद्ध करने वाले हैं और बहुत कुशल व्यक्ति हैं। तो दुर्योधन को घमंड है कि संख्या भी अधिक है और बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति इसका संरक्षण कर रहा है, और पांडवों की सेना का परिचय दे रहा है कि अपर्याप्तम तुदस्मेह, पर्याप्तम तो सब, इनके सेना तो लिमिटेड है, पर्याप्त सीमित है, और भीम इसके संरक्षक है। भीम को शरीर की शक्ति थी, वे पहलवान थे, लेकिन बहुत एक्सपर्ट नहीं थे। उनका दिमाग बहुत तेज नहीं था, शरीर में बल था, और ऐसे उसको भीष्म पर बहुत भरोसा, उसका विश्वास था कि भीष्म जब तक सामने डटे रहेंगे तो हमारी सेना की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि भीष्म पितामह तो अति रथी थे। ग्रेड बांटा गया है योद्धाओं का, वो अकेले जो व्यक्ति 10,000 रथियों के साथ युद्ध करे उसको महारथी कहते हैं, और अकेले अमिताभ असंख्य योद्धाओं के साथ, असंख्य रथियों के साथ जो युद्ध करे उसको अतिरथी कहते हैं। और भीष्म पितामह अतिरथी थे। दुर्योधन को विश्वास था कि ये खड़े रहेंगे तो हमारे सेना को पराजित कोई नहीं कर सकता। तो अपने सेनापति को निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भीष्म मेवाभिरक्षम, भीष्म की रक्षा कीजिए, भवन्तः सर्व एव च, आप भी रक्षा का ध्यान रखें और सबको रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अब भीष्म कि इतनी बड़ाई किया दुर्योधन, तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के मारे शंख बजाई दिए। तो अब क्या देर करना है, जो तो प्रारंभ हो। वे शंख बजाए तो पीछे से और लोग बजाए, सशब्दस्तुम लोग, और बहुत भयंकर आवाज। अब वे लोग शंख बजाए तो भगवान भी शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्यो महा शंख। और ऐसे पांडव पक्ष के लोग भी शंख बजाते हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते,
अब एकदम हथियार चलाने वाले थे, आयुध फेंकने वाले थे। और तब तक अर्जुन कहते हैं अपने सारथी को, कृष्ण को, कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और कह रहे हैं कि यावन नेता निरीक्षे हम युद्ध कामन अवस्थिता। थोड़ा एक बार देख लो कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं। एक बार मैं देखना चाहता हूं। और कृष्ण तो सारथी हैं, जैसा रथी का आदेश हुआ वैसा पालन करना उनका कर्तव्य है। वे कह रहे हैं कि बीच में रथ को खड़ा करो, और भगवान रथ को हाँ के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिए। और एक लाइन बोल भी दिए कि अब तो रथ खड़ा हो गया, और पश्चैतान कुरुनीति, इन कौरवों को देखो, यही युद्ध के लिए अवस्थित है, इन्हीं से युद्ध करना है। अब भगवान का एक शब्द मानो अर्जुन पर जादू का काम कर दिया। कुरुनीति, ये कौरव खड़ा, अर्जुन का परिवार का मुंह सामने आ गया। और ये कौरव हैं, हमारे वंश के, हमारे परिवार के हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? और सामने भीष्म पितामह हैं, वे हम लोग का लालन पालन किए हैं, उनके गोद में हम लोग पले हैं, और उन पर कैसे बाण चलाऊंगा? और द्रोणाचार्य जो कितना स्नेह से हमको अस्त्र विद्या सिखाए हैं, तो हम उन पर बाण से कैसे मारेंगे? अर्जुन प्रवचन करने लगे। और थोड़ा विचार कीजिए, आप अपने गुरु पर बाण चलाएंगे? गुरु के चरणों पर तो फूल अर्पित करना होता है, बाण तो नहीं मारना होता है। तो कहने लगे कि ना, हम तो समझते हैं कि भीख मांग करके जी लेना अच्छा है, लेकिन ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। अपने परिवार की हत्या करना, अपने गुरुजन की हत्या करना, ये बहुत भारी पाप है। वे प्रवचन करने लगे कि हम लोग तो यहाँ पाप करने के लिए आए। ये युद्ध के परिणाम पर विचार करो कि इसका कितना दूर तक परिणाम जाएगा। और कहने लगे कि युद्ध में सब पुरुष मार दिए जाएंगे, स्त्रियां बचेंगी, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगे, उनके संतान दूषित होंगे, तो पितर लोग उनके पिंडोदक को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनका भी पतन हो जाएगा। और अर्जुन बहुत भारी प्रवचन करने लगे कि हम लोगों का निर्णय ठीक नहीं है, हम लोग पाप के लिए यहाँ आए, और हम तो मानते हैं कि भीख मांग करके रह जाना ठीक है, लेकिन ऐसा पाप नहीं करना। और मानो भगवान कहे कि तब क्या करें, रथ को वापस ले चले ना, सोच लिए हो ना। तो कहने लगे कि ना, कार्पण्य दोषों कहता स्वभाव, हमारा स्वभाव स्वर तो कार्पण्य दोष से बाधित हो रहा है। कार्पण्य दोष का अर्थ होता है तो अपने संसाधन का उपयोग न करना। ये कृपण शब्द है, माइजर अंग्रेजी में कहते हैं। और देखिए, पुअर व्यक्ति अलग और माइजर अलग। गरीब होना एक बात और कंजूस होना एक बात। क्या दोनों में अंतर है? गरीब के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, अब उसको यूटिलाइज करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसके पास संसाधन का अभाव है उसको गरीब कहेंगे, लेकिन जिसके पास संसाधन है और उसका उपयोग नहीं करता उसको कंजूस कहते हैं। पैसा है लेकिन खर्चा नहीं करेगा।
ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं कि दवा इत्यादि पर भी नहीं खर्चा करते। परिवार के लोग बीमार हैं, वो सोचते हैं कि बिना पैसे का ही ठीक हो जाए, पैसा नहीं खर्चा करते हैं। और संसाधन हो, क्षमता हो और उसका उपयोग नहीं व्यक्ति करेगा तो उसको कंजूस कहेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं अपने लिए कि कार्पण्य दोषों पहता स्वभाव, हमें तो कृपणता का दोष आ गया। भाई कृपणता का क्या दोष है कि अर्जुन की स्थिति थी कि वे एक एक से अस्त्र प्राप्त किए थे, इंद्र को संतुष्ट किए थे, परशुराम जी को संतुष्ट किए थे और उन्हें एक एक से हथियार दिए। अर्जुन का जो धनुष है गांडीव, वो इतना शक्तिशाली था, इतना महत्वपूर्ण था कि बड़े बड़े योद्धा केवल यह सुन लेते थे कि अर्जुन गांडीव के साथ आया है तो युद्ध से भाग जाते थे, केवल नाम सुन करके। वो अर्जुन बहुत भारी योद्धा थे, लेकिन उनकी स्थिति क्या हो गई है, फिर गांडीव को संभाल नहीं पा रहे। और गांडीव को संभालने की बात तो दूर है, वो वर्णन किया गया है कि वो खड़ा रहने में भी असमर्थ हो गए। उनका शरीर कांप रहा है और अपने को खड़ा नहीं रख सकते, धनुष को रह करके सीट पर बैठे ही गए, अपने को नहीं संभाल पा सकते। और जो इतना भारी शक्ति रख रहा है उसकी यह दुर्गति हो गई। तो इसी के तरफ संकेत कर रहे हैं कि कार्पण्य दोषों पहता स्वभाव, हम कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे हैं। पता नहीं इतनी क्षमता होने पर भी हमारी ये क्या दुर्गति हो गई, एक भी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। और हमारा क्या कर्तव्य है, इसके विषय में हम चक्कर खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। और शिष्यस्ते हम आपकी शिष्यता स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारे लिए कल्याण का साधन, तो निश्चय पूर्वक उसको बोलिए। अर्जुन बहुत भारी योद्धा थे, लेकिन आज कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे हैं, अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं, धनुष को नहीं संभाल पा रहे हैं। और हमारा इस युद्ध भूमि में क्या कर्तव्य है, ठीक ठीक उसका निर्धारण नहीं कर पा रहे। और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा कैसे कल्याण होगा, और इस विषय में आप हमको उपदेश दीजिए। और ऐसे जब कृष्ण से प्रार्थना की है तो कृष्ण भगवत गीता बोलना प्रारंभ किए। और गीता सुने अर्जुन तो लास्ट में कहे कि हमारा मोह नष्ट हो गया, हम अपने स्थिति में आ गए और आपके वचन का पालन करूंगा। तो इस उपक्रम को देखेंगे और भगवत गीता का उपदेश भगवान किए हैं अर्जुन के कार्पण्य दोष को खत्म करने के। उनके मन में जो अपने कर्तव्य के प्रति भ्रम है, द्वंद्व है, डाउट है, तो उसको दूर करने के लिए भाई अर्जुन को तो जरूर भगवान गीता का उपदेश दिए, लेकिन गीता तो केवल अर्जुन के लिए नहीं है। ये गीता तो पूरे मनुष्य के लिए है, जो भी मानव है सबके लिए है। तो अर्जुन का तो कार्पण्य दोष समझ में आ रहा है कि बहुत भारी योद्धा थे और युद्ध करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे, अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोगों का क्या कार्पण्य दोष है, ये विचार करना होगा। गीता तो जितना रेलेवेंट अर्जुन के लिए उतना रेलेवेंट हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी गीता है, भगवान पूरे मनुष्य के लिए गीता बोले। तो हमको विचार करना होगा कि हम लोगों का क्या कार्पण्य दोष है।
कार्पण्य की परिभाषा आप पहले ही जान लिए कि किसी के पास क्षमता है और उस क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है तो कृपा है। अब थोड़ा अपने ऊपर विचार कीजिए। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि भगवान बहुत बहुत शरीर की रचना की। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म सत्य। भगवान अपनी माया शक्ति से विविध प्रकार के शरीर की रचना करी और उस शरीर की अपनी अपनी विशेषता। भगवान वृक्ष शरीर की रक्षा की है कि वृक्ष कि क्या क्षमता है, एक स्थान पर रह करके पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जहाँ खड़ा है तो जब तक वो सुख नहीं जाता, जब तक उसका जीवन स्थान नहीं बदलता है, एक स्थान पर रहता है। मछली है या और भी जलचर प्राणी है तो पूरा जीवन पानी में व्यतीत कर देते हैं। पक्षी हैं, आकाश में आराम से उड़ते हैं, बहुत बहुत विशेषता है। कोई कोई छोटे छोटे प्राणी हैं या उसी में उड़ने की क्षमता है, उसी में भगवान लाइट भी फिट कर दिए, सब फिट कर दिए और बहुत अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जहाँ खड़ा है तो जब तक वो सुख नहीं जाता, जब तक उसका जीवन स्थान नहीं बदलता है, एक स्थान पर रहता है। मछली है या और भी जलचर प्राणी हैं तो पूरा जीवन पानी में व्यतीत कर देते हैं। पक्षी हैं, आकाश में आराम से उड़ते हैं, बहुत बहुत विशेषता है। कोई कोई छोटे छोटे प्राणी हैं या उसी में उड़ने की क्षमता है, उसी में भगवान लाइट भी फिट कर दिए, सब फिट कर दिए और बहुत विचित्र विचित्र शरीर के निर्माण किए, लेकिन तैते तुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं है। मछली बनाए, रेंगने वाले प्राणी बनाए, उड़ने वाले प्राणी बनाए, लेकिन तैते तुष्ट हृदय, उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर की रचना की है तो मुदम अवाप, भगवान प्रसन्न हो गए। वे क्यों प्रसन्न हुए? मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? क्योंकि ब्रह्मावलोकधिषण, मनुष्य शरीर में भगवान की क्षमता दी है, वे भगवान का दर्शन कर सकता, आत्म साक्षात कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मावलोकधिषण, ऐसी बुद्धि है कि उससे ब्रह्म का अवलोकन किया जा सकता है। यह मनुष्य की विशेषता है और सच्चाई तो यह है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ही परिचय दिया, मल लक्षण विदम कायम। ये जो मनुष्य का शरीर है मत प्राप्ति लक्षण, इसमें क्षमता है कि उसका उपयोग करके हमारी प्राप्ति कर सकता है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता, ये क्षमता है। देखिए दूसरे प्राणी और मनुष्य पर विचार कीजिए तो जहां तक खाने पीने की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, तो दूसरे प्राणी भी ये कर लेते हैं। जहां तक परिवार के भरण पोषण की बात है, मेंटेनेंस ऑफ फैमिली जो इशू है, तो दूसरे प्राणी भी इसका निर्वाह कर लेते हैं। कोई कुतिया है, 4 बच्चा 5 बच्चा ये सबका पालन वो कर लेती है। जाड़ा का दिन है लेकिन कहीं न कहीं स्थान वो चुन लेती है, वो बच्चे का पालन कर लेती है। हम तो अपने गांव में थे, मंदिर पर थे, तो यहाँ एक कुतिया को, वहाँ एक कुतिया को देखा कि अपने बच्चे के लिए भोजन लाई, तो उसके पास कोई कमंडल नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। मैं देखा कि अपने मुंह में भात भर करके लाई
और बच्चे के सामने भात को गिरा दी, बच्चा खाने लगा। तो कुत्ता बिल्ली भी अपने परिवार के, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर लेते हैं। यदि मनुष्य भी अपना जीवन परिवार के भरण पोषण तक ही सीमित रखता है और पशु और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं माना। वे अंतर क्या, ब्रह्मावलोकधीशण। परिवार के भरण पोषण करने की क्षमता मनुष्य में भी है, पशु में भी है। कि पशु केवल वर्तमान के समस्या को दूर कर पाते हैं। भूख लगी है, भोजन कहीं से जुटा देते हैं, लेकिन भविष्य की भी योजना नहीं कर पाते। इस जन्म में उनकी जो समस्या है उसको दूर कर लेंगे, लेकिन हमें परलोक कैसे मिलेगा, भगवान का धाम कैसे मिलेगा, इसकी योजना वे नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर की विशेषता है, उनसे भिन्नता है कि अपने वर्तमान समस्या को भी सुलझा सकता है। भोजन की समस्या, कपड़ा की समस्या है, और उसको भी सुलझा सकता है, और भगवान के धाम प्राप्त करने की योजना भी कर सकता है। यह इसकी विशेषता है। और जो व्यक्ति इस क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है उसी को कृपण कहा गया। श्रील प्रभुपाद जी उपनिषद का वचन उद्धृत किए कि जो मनुष्य शरीर पा करके और माया को पार नहीं किया वह कृपण है, और जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके माया को पार कर गया, मुक्ति प्राप्त कर ली, तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब उदार, और कृपण मतलब कंजूस। और यहाँ हम अपने स्तर से देखें तो गीता का प्रश्न हम लोगों के साथ इस रूप में रिलेवेंट है कि कार्पण्य 275 स्वभाव। ये शरीर भगवान दिए हैं ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, अपने प्राप्ति के लिए, लेकिन इसका उपयोग कर नहीं है, उस दिशा में उपयोग नहीं कर, यह कार्पण्य। और अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। ये भगवद गीता कर्तव्य निर्धारण करने के लिए ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी बोले हैं कि यदि हम सही उपाय का अवलंबन करें तो इसी शरीर में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वे कई एक उदाहरण दिए हैं। यथाग्निमेधस्य मृतम च गोसु, ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी को आग की जरूरत है तो अरणी का रगड़ करके दो लकड़ी को घर्षण करके आग उत्पन्न कर लेता है। यथाग्निमेधस्य, किसी को आग की जरूरत है तो सही उपाय का अवलंबन करे तो आग उत्पन्न कर लेगा, और सही उपाय का अवलंबन नहीं कर रहा है तो कितना भी परिश्रम करे उसको बहुत कठिनाई होगी और लक्ष्य नहीं प्राप्त करेगा। जिसको आग चाहिए दिया सलाई मारा, लाइटर में घर्षण किया, आग हो जाएगा। और यह उपाय न करके अब कोई माथा पटकता रहे, ये तपस्या में बैठ जाए तो उससे तो आग मिलने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं कि यथाग्निमेधस्य, जैसे लकड़ी से, अरणी से व्यक्ति बहुत आसानी से आग उत्पन्न कर लेता है। और अमृतम च गोसु, किसी को घी की आवश्यकता है तो गाय का पालन करता है और दूध प्राप्त करके घी निकाल लेता है, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। और भूमि अन्न जल, किसी को अन्न की जरूरत है तो भूमि से प्राप्त कर लेता है। उसका उपाय है खेती करना। वे खेत को जोतेंगे, बीज डालेंगे, अन्न की प्राप्ति होती है। और यह उचित उपाय है। और इस उपाय का कोई अवलंबन करता है तो मूर्ख व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी अन्न उत्पन्न कर लेता है। जो अपना सिग्नेचर भी नहीं कर सकता
वो अभी क्विंटल के क्विंटल अन्न दूसरे को भी दे देता है। अब कोई कहे कि नहीं इस उपाय से हम नहीं करेंगे। अब बड़े बड़े वकील हों, अब बड़े बड़े प्रोफेसर हों, अब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कहे कि हम दूसरे उपाय से अन्न उत्पन्न करें। अब प्रोफेसर साहब अपने लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाएं तो अन्न तो उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अन्न उत्पन्न करने का उपाय निश्चित है और उसका जो अवलंबन करता है वो अन्न उत्पन्न कर लेता है, घी उत्पन्न कर लेता है, पानी भूमि से निकाल लेता है, आग प्राप्त कर लेता है। और वैसे जोगैर मनुष्य अध्ययन हित्वा गुणेश बुद्धिया कवयो वदन्ति। यदि व्यक्ति सही उपाय का अवलंबन करे, भक्ति योग का प्रैक्टिस करे, भक्ति योग का संपादन करे, आचरण करे, तो कह रहे कि जोगैर मनुष्य अध्ययन हित्वा गुणेषु, इसी शरीर में रहते हुए वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। अपने समाज में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर ले, अध्ययन एकदम अपने हाथ में कर लेता है। उपाय सही होना चाहिए। भक्ति योग से भगवान प्राप्त कर लिए जाएंगे और भक्ति योग को छोड़ करके अब कोई भी पंथ को अपनाइए, भगवान मिलने वाले नहीं। और यदि कोई मनुष्य शरीर में भक्ति करता है तो आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेगा। कवयो वदन्ति, विद्वानों का यही विचार है। जोगर मनुष्य अभियंत ही गुणेश, इसी शरीर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए अब भगवान का अनुभव कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो यह मनुष्य शरीर की विशेषता है। ऐसी बुद्धि दूसरे पशु पक्षी में नहीं है। इस संसार की समस्या है, रहने खाने की समस्या है, वे निपटा देंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और इसका वे निर्धारण नहीं कर पाएंगे। मनुष्य शरीर की क्षमता है कि वर्तमान के समस्या का भी वो निष्पादन कर सकता है, निपटा सकता है और भगवत प्राप्ति के उपाय का भी अवलंबन कर सकता है। और जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं कर रहा है, जो भक्ति जो का संपादन नहीं कर रहा है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी तो उसको कृपण कहा गया। और हम लोग अपने शरीर के शक्ति को उपयोग में नहीं ला रहे। ये भगवान इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इसमें जो क्षमता है और उसका उपयोग नहीं कर रहे, इस अर्थ में हम लोग भी कृपण हैं। देखिए, मनुष्य शरीर को तुच्छ कहा गया है। अब इसके कई एक पक्ष हैं, इसके शुद्धि अशुद्धि पर विचार करें तो बहुत तुच्छ है। मनुष्य शरीर से भी गया बीता है, ये बहुत गंदा है। जो जितना दूसरे पशु का शरीर गंदा है तो उससे अधिक गंदा मनुष्य का शरीर है। प्रकट प्रमाण है। दूसरे पशु पक्षी का जो गोबर है तो वह तो उतना पवित्र नहीं होता है ना। मनुष्य का जो गोबर है, टॉयलेट है, वो तो बहुत अपवित्र है। उसका कारण है कि शरीर अपवित्र है। शरीर में अच्छा अच्छा भी चीज डालते हैं तो शरीर के प्रभाव से विकृत हो जाता है। खूब सुगंधित पदार्थ भी खाए हैं और 8-10 घंटा इस शरीर के संसर्ग में रहा तो दुर्गंधित हो जाता है। आखिर कौन उसको दुर्गंधित बना दिया? शरीर ही ना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का शरीर बहुत अधम है, लेकिन फिर भी मनुष्य की शरीर की महिमा है, क्योंकि अर्थदम इसमें एक सुविधा है, ऐसा बुद्धि है, ऐसा विवेक है कि उसको उपयोग में ला करके, उसका उपयोग करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन तो कह रहे कार्पण्य 275 स्वभाव। तत्कालिक उनके लिए अर्थ है
कि युद्ध से विरत हो रहे थे, युद्ध करने का उत्साह ही नहीं था। लेकिन इस शब्द को हम अपने ऊपर घटित करें और इसका अर्थ निकलेगा कि हमारे शरीर में भगवत प्राप्ति की क्षमता है, हम इसका उपयोग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस दिशा में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कृपण हैं, अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिए। समूह धर्म समूह के चेता। गीता का कोई अध्ययन करता है तो अपने कर्तव्य के विषय में उसकी समझदारी आ जाती है और समझ जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। और भगवान व्यक्ति के कर्तव्य का निर्धारण करने, कर्तव्य के विषय में जो दुविधा है उसको समाप्त करने के लिए भगवत गीता बोले हैं। तो गीता का अनुशीलन करने से हम अपने धर्म में स्थित हो जाते हैं। इसी से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि खूब अच्छा से गीता का अध्ययन करे और भगवान के निर्देशों का पालन करें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। मनुष्य जीवन सफल होने का मतलब है कि आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, उनके लोक में चले जाएंगे। और अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे कर्तव्य का निर्धारण कीजिए। भगवान कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, अर्जुन उसका पालन करके द्वंद्व से, दुविधा से मुक्त हो गए। और गीता के शब्दों पर विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और इसका जीवन में अनुपालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। His Holiness Vrindavan Chandra Goswami Maharaj जय। बहुत आभार महाराज आपका, आप यहाँ पर पधारे। आपका स्वागत है। तमाम भक्तवृंद का हम स्वागत करते हैं। हमने आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है वृंदावन चंद्र महाराज श्रीमुख से कृष्ण कथा भगवद गीता सुनने का हमें अवसर मिला है। तो अभी प्रसाद है सब भक्तों के लिए। तो प्रार्थना है हमारी कि सारे भक्तगण जो पधारे हैं प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण गौर निताई की जय।